वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेस में इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो दिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? कहने का मतलब क्या है, होल नंबर होना चाहिए, एनी टू होल नंबर्स हो और उन दो होल्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर होल नंबर में प्राप्त हो रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल्स को फॉलो करेगा। तो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू, हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? होल नंबर। आंसर हमें हर हाल में होल नंबर मिलना चाहिए। तो ये होल नंबर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी में a इंटू बी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन बेस में। तो यानी कि दो होल नंबर्स लेने हैं और उसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर होल नंबर मिलना चाहिए। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था होल नंबर्स की काउंटिंग कहाँ से होती है। होल नंबर्स की काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक नंबर ये जाता है। तो इनमें से कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए a इंटू बी है, कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 इंटू 4 ले लिया। अब 3 इंटू 4 लेने का मतलब या मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बेस है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो a इंटू बी करना है तो यानी कि 12 आ गया। तो 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12। आंसर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? होल नंबर के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। तो बस यही इसको प्रॉपर्टीज के रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कहता है कोई भी दो होल नंबर ले लेना है, a इंटू बी करना है और उन दो, वो जो होल नंबर लिया उसको हम पलट देंगे, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। उनका आपस में अगर उन नंबर्स को पलट देने पे क्या होता है? आंसर हमें दोनों का सेम मिलेगा, यानी कि सेम तो मिलेगा लेकिन साथ में होल नंबर प्राप्त होगा। यदि होल नंबर प्राप्त नहीं हो रहा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने 3 और 4 लिया तो 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3, तो इस तरीके से हमने लिया। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो यानी कि नंबर को बदल देना है। अगर a को 3 बोलना है, b को 4 बोलना है, तो यानी कि यहाँ पे b इंटू ए है तो 4 इंटू 3 करना होगा। तो आंसर हमें दोनों की कंडीशन में 12 मिलेगा। तो अगर ये रूल्स, अगर इस तरीके से सवाल अगर है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, अगर ये नंबर कोई है और उसी को अगर नंबर पलट देते हैं आंसर सेम आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रूल्स को फॉलो करेगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपने ये प्रॉपर्टी लगाई है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से इसका आंसर सेम आ रहा है। तो a इंटू बी या b इंटू ए करने पे आंसर दोनों तरीके से सेम आना चाहिए, तभी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रूल्स को फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट का रूल्स ये कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी होल नंबर ले लीजिए, होल नंबर के साथ अगर 3 है, मान लीजिए कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे हम 3 4 लेके चल रहा है। अब यहाँ पे a को हमने 3 मान लिया। अब अगर 3 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमको आंसर क्या प्राप्त होगा? 1 का मल्टीप्लाई किसी भी होल नंबर से करेंगे तो हमें आंसर सेम प्राप्त होगा। जो नंबर आपने चूज किया है वही नंबर आपको मिलेगा। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या मिला? 3। अगर हम इसको पलट दें, 1 इंटू 3 कर दें, तब भी आंसर आपको 3 मिलेगा। या a इंटू 1 कर दें या 1 इंटू ए कर दें, इक्वल टू आपको a मिलेगा, यानी कि नंबर वही प्राप्त होगा। बस शर्तें क्या है? होल नंबर के फॉर्म में प्राप्त होना चाहिए। तो होल नंबर का नंबर ये होता है 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इस तरीके का नंबर आपको में आना चाहिए। तो नंबर अगर ये आ रहा है तो वो होल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हुई क्या? ये जो 1 है ना, ये 1 जो होता है वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 जो है 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर अगर हमको सेम प्राप्त होता है, वही नंबर प्राप्त होता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमको वही मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ वो ये जो आंसर 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हुई वो 1 हुई। तो यही इस रूल्स को यही कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही होगा क्या, जिससे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका सेम आ रहा है। तो आंसर सेम किसकी वजह से आ रहा है, 1 की वजह से। इसलिए यहाँ पे 1 जो हुआ, उस 1 जो हुआ दिए गए रिजल्ट का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बेस पे है। यहाँ पे है अगर नंबर हमने ले लिया 3 और 3 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में या 0 × 3 करें, तो हर हाल में हमें आंसर क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है। तो जब 0 प्राप्त हो रहा है तो यानी कि इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो ये जो दिया गया जो रिजल्ट आ रहा है 0, वो उस नंबर्स का, दिए गए नंबर्स का जो भी आपने कंसीडर किया है होल नंबर्स, उस होल नंबर्स का वो 0 कहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो रूल्स कहलाएगा। a × 0 या 0 × a = 0, तो आपको कोई भी होल नंबर होगा, आंसर अगर 0 हो रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब यहाँ पे तीसरे इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना है और साथ में ओवर एडिशन भी लेना है। अब ओवर एडिशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी तीन तीन होल नंबर ले लेना कोई भी। अब यहाँ पे कोई भी 3 होल नंबर का लेने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने लिया 3 × 4 + 5, इस तरीके से आपने ले लिया, तो 3, 4 और 5, ए की वैल्यू हमने 3 लिया, बी की वैल्यू 4 लिए और सी की वैल्यू 5 लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 4 करेंगे और 3 × 5 करेंगे। तो हर हाल में इसका आंसर क्या आएगा, देखिए जो आंसर इसको सॉल्व करने पे आएगा वही आंसर इसको सॉल्व करने पे, आंसर दोनों का सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा, लेकिन आपको होल नंबर ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इसलिए होल नंबर में ही आंसर आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहीं लगती है जहाँ पे कंडीशन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है और 4 + 5 मतलब 9 हो गया, तो 9 3 जा कितना होता है 27। अब यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12 और यहाँ पे हुआ 3 5 जा 15, तो इस हिसाब से 15 + 12 कितना हुआ 27। तो इसको सॉल्व करने पे भी 27 आ रहा है, इसको सॉल्व करने भी 27 आ रहा है, तो दोनों साइड से सॉल्व करने पे आंसर सेम आ रहा है और आंसर क्या आ रहा है, होल नंबर में, होल नंबर में प्राप्त हो रहा है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किसके थ्रू हो रही है, होल नंबर के थ्रू हो रही है। तो ऐसे ही जैसे होल नंबर के थ्रू हुआ, वैसे ही रैशनल नंबर होता है, वैसे इंटीजर्स नंबर होता है, और वैसे ही एक और होता है नेचुरल नंबर। इसी तरीके से नंबर्स का हम नंबर्स के अकॉर्डिंग दिए गए प्रॉपर्टीज का हम रूल्स को फॉलो कराते हैं। तो अगर वो फॉलो कर रहा है तो सवाल में प्रॉपर्टीज यूज़ करना होता है दिए गए एक्सरसाइज में। और जैसे कि मान लीजिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन बेस पे बताया था, एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन बेस पे बताया था। आज के समय आज जो वीडियो बन रही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेस पे है। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न बेस पे भी होती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न बेस पे वो अगले टर्न पे बताएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेस पे तो वही उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वही है, मतलब एक तरीके से चाहे आप प्रॉपर्टी बोलिए चाहे उसका लॉ बोलिए, इसे क्लोजर लॉ भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ जीरो भी बोल सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोल सकते हैं। अब ये लास्ट जो पॉइंट बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं और इसमें आपको ये तय करना होता है कि जो बी और सी में से कोई एक नंबर आपको नंबर है लेना है। जैसे मान लीजिए 3 लिया, तो हमने बी को यहाँ पे 5 मान लिया और सी को मान लिया 4। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करते 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 माइनस और 3 × 4 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए
5 में 4 माइनस किया तो 1 आएगा, तो आंसर हाल में 3 आएगा। अब ये देखिए 3 5 से 15, 5 माइनस 4, 5 में 4 माइनस किया तो 1 आया, तो आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 5 से 15 हुआ, 3 4 से 12 हुआ, और 15 में जब 12 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 3 प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, होल नंबर में ये आंसर प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये रूल्स लगेगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कैसे इन सवालों को यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर जैसे 3×102, ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 0 और 3 1 जा 3, तो इसका आंसर आपका ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाना है। तो कैसे लगेगा, 3×102, यहाँ पे क्या लगेगा, 3×100 + 2। यहाँ पे क्या देखिए लगा, यहाँ पे लगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बेस पे ये लग रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, a×b + c लगाया, यानी कि हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 102 को दो नंबर्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a और b के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3×100 हो जाएगा प्लस 3×2 हो जाएगा। अब ये हो गया 300 और ये हो गया 6। अब इस तरीके सॉल्व करेंगे, 306 आ गया। देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर दो, ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई, और ये हो गया प्रॉपर्टी बेस पे सवाल, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक और देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए फिर 4 लिया मैंने और यहाँ पे लिया 98। अब देखिए यहाँ पे 4×98 हमने लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने का एक नॉर्मल तरीका देख लीजिए और एक बेस रूल्स बेस पे तरीका देखिए। 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा होता है 32, कैरी हुआ 3, और 4 9 जा 36, 36 में 3 जोड़ा तो 39। तो ये आपका आंसर आ रहा है नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने पे। तो जब नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया तो ये आया। लेकिन अगर हमें इसको प्रॉपर्टी बेस पे आधार पे करना है, ये होल नंबर है, ये जो नंबर है होल नंबर के फॉर्म में, अब इसको हमें ब्रेक करना है। देखिए डिफरेंस के फॉर्म में होगा क्योंकि यहाँ पे 98 है। अब इसको ब्रेक कैसे करना है, देखिए यहाँ पे अगर हम 100 में -2 कर देंगे तो ये 98 के इक्वल होगा। 100 में 2 माइनस करेंगे तो 98 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये वाली प्रॉपर्टी हुई, a×b - c। इसका मतलब a×b - a×c। तो आपने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो हम ये इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इसमें इस तरीके की प्रॉपर्टी लगी है। और या अगर नहीं दिखाना है तो आप सीधे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 का 100 से मल्टीप्लाई, 4×100 - 4×2। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 400 हुआ और ये -8 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 392 आ जाएगा। देखिए वही आंसर आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टी का रूल्स लग गया। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जैसे आपको मल्टीप्लाई सिखाया जाता वैसे आपने इसको कर दिया। तो इस तरीके से सवाल को किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चैप्टर होल नंबर से रिलेटेड है तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। और इसी तरीके से चैप्टर अगर इंटीजर्स बेस पे होता है तो इंटीजर बेस पे सवाल होते हैं। चैप्टर अगर फ्रैक्शन बेस पे है यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो रैशनल बेस पे आधार पे होता है। तो यहाँ पे कंडीशन सब में लगता है, रैशनल पे भी लगेगा और रैशनल हो गया, इंटीजर्स पे हो गया, होल नंबर्स पे भी हो गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपको बता दिया इसमें, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे समझते हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे हमने पहले ग्रुप में ए किया, फिर उसके बाद ए इंटू बी इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे रूल्स यहाँ पे ये है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिया ए को 3 और बी को मान लिया 4 और इसको मान लिया 5, तो इस तरीके से हमने लिया। और दूसरा वाला हमने ले लिया इसको घुमा के, ये 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से हमने नंबर ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों तरीके। देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा, 3 4 जा 12 इंटू 5। अब इसी तरह 3 और 4 5 जा 20। देखिए दोनों की कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 12 5 जा 60 और इसमें भी 60। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल्स लगा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है। तो ऐसे हम नंबर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल नंबर्स आपको लेना है, होल नंबर्स मान ले, कोई भी होल नंबर्स ले सकते हो, ए बी सी। आपको होल नंबर्स मान के कंसीडर करके कोई भी होल नंबर ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए आंसर आपका सेम आएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए इसको नॉर्मली तरीके से करना है, मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 98 हुआ, फिर 102 हुआ, ऐसे भी दे सकता है। तो आपको नॉर्मली तरीके से मान के चलिए कि आपने इसके साथ कर दिया फिर इसके साथ कर दिया, तो जो आंसर आता है वो आपने भर दिया, लिख दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सुविधा के हिसाब से आपने पहले इसको कर दिया फिर इसके बाद दूसरा कर दिया, ये आगे पीछे करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आगे पीछे हम करते हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी। जब 3 नंबर दिए हों, यानी कि 3 नंबर्स दिए हों, तब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ पे जब आगे आगे पीछे हो गया। अब इसी तरीके से कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब नंबर कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया नंबर 25 इंटू 4 लिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे 100 आएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 25 कर दिया, तब भी आपका आंसर 100 आएगा। तो दोनों की कंडीशन में यहाँ पे आंसर 100 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रूल्स लग रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, कोई भी नंबर मान लीजिए 99 दिया है, अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा, या 1 इंटू 99 करेंगे तब भी 99 ही आएगा। तो इसे हम कह सकते हैं 1 जो है 99 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सा रूल्स लगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी तरीके से एक और रूल्स देखते हैं इसमें। अब मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हमने 13 ले लिया और 13 में 0 ले लिया, अब आंसर 0 आएगा। और 0 इंटू 13 करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो दोनों की कंडीशन में आंसर 0 ही आ रहा है, तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गया। अब एक और इसमें एक और रह गया है, कम्यूटेटिव हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया। अब एक हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी 2 नंबर ले लिया, जैसे ए इंटू बी है। अब मान लीजिए ए को हमने मान लिया 75 और बी को हमने मान लिया 2। तब देखिए आप इसको डबल करते तो क्या आएगा, आंसर इसका 150 आएगा। तो जब 150 आया तो इसे हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि आंसर इसका होल नंबर में प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर होल नंबर के कंडीशन में। ठीक है, तो जब भी आपको अगर एक्सरसाइज इस तरीके से मिलता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, वहाँ पे इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।